तो कॉलम जो होता है वो वर्टिकल लाइंस जो होती हैं आपके वर्कशीट की, वो है कॉलम कहलाती हैं। तो कॉलम जो है वो अल्फ़ाबेट से डिफाइंड होते हैं और ABCDEFG इस तरह से करके जो है वो कॉलम जो है आपके वर्टिकल लाइंस जो होती हैं वो डिफाइंड होते हैं और इनको बोला जाता है कॉलम हेडर। तो आप समझ गए कि वर्कशीट जो होती है वो कम्बिनेशन से बनती है रो और कॉलम के। रो जो है वो डिफाइंड होता है नंबर से और कहलाता है रो हेडर, और कॉलम जो है वो डिफाइंड होते हैं अल्फ़ाबेट से और कहलाते हैं कॉलम हेडर। अब अगला नंबर है सेल का। सेल जो होता है वो कम्बिनेशन होता है 2 रोज़ और 2 कॉलम्स का। जब 2 कॉलम और 2 रो आपस में मिलते हैं तो एक सेल का निर्माण करते हैं, और सेल जो होते हैं वहीं पर हम वर्कशीट में अपनी वैल्यू या फिर किसी भी प्रकार की डाटा की एंट्री करते हैं। तो सेल जो होते हैं वो कम्बिनेशन होते हैं जो है वो कॉलम और रोज़ के, जहाँ पे 2 कॉलम और 2 जो है रो मिल करके वो सेल का निर्माण करती हैं। सेल एड्रेस। सेल एड्रेस जो होता है वो कम्बिनेशन होता है कॉलम हेडर का और रो हेडर का। जैसे कि यदि आप फिगर में देख रहे हैं जहाँ पे आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 ABC, उसमें आप देखिए अगर B जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेम बॉक्स में एक एड्रेस दिख रहा है B1, जिसका मतलब कि ये कम्बिनेशन है कॉलम हेडर का और रो हेडर का। तो सेल का जो एड्रेस बनता है वो दोनों के कम्बिनेशन से बनता है। तो जहाँ पर अगर हम पहली सेल पे हैं तो वो A1 है, दूसरी सेल पे हैं तो वो B1 है, तीसरी पे है तो C1 है। इसी प्रकार से अगर हम नीचे आ गए दूसरे रो में तो पहली सेल पे है रो के पहले सेल में है तो वो हो जाएगा आपका A2। अगर उसी रो के दूसरी सेल में पहुँच रहे हो तो वो B2। इस तरह से किसी भी सेल का एक यूनिक एड्रेस बनता है कॉलम हेडर और रो हेडर के कम्बिनेशन से। एक्टिव सेल किसे कहते हैं? जिस सेल पर हम अपने सेल पॉइंटर को रखते हैं वह सेल जो है वो एक्टिव होती है, जिसका मतलब कि एक ब्लैक बाउंड्री बनती है अन्य सेल की अपेक्षा। जिस सेल पर पे हमारा सेल पॉइंटर होगा उसकी जो बाउंड्री है, उसके जो चारों तरफ के किनारे हैं वो जो है वो बोल्ड हो जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये हमारी जो सेल है एक्टिव है और किसी भी प्रकार की अगर हम एंट्री करेंगे तो इसी सेल में होगा। रेंज ऑफ सेल जो होता है, रेंज ऑफ सेल का मतलब है कि हम अगर जिस सेल से हम अपनी शुरुआत करते हैं वर्क की और जहां पर हम एंड करते हैं, मतलब फर्स्ट सेल आपकी वर्कशीट की और जहां पर आप अपना काम ख़त्म किए हैं वो सेल जो है आपका लास्ट सेल, वो आपके वर्कशीट का जो है वो रेंज है, वहां तक आपके सेल की रेंज होगा। इसी तरह से ये रेंज ऑफ सेल जो है वो 2 पार्ट में बटा है, जिसको एक को बोला जाता है कॉलम रेंज, एक को बोला जाता है रो रेंज। तो कॉलम रेंज का मतलब कि जिस कॉलम ने पहली सेल से लेकर के जहाँ तक उस कॉलम में सेल लास्ट वाली वो जहाँ तक वैल्यू की एंट्री की गई है पहली और लास्ट सेल को मिलाकर के वो जो है वो आपका बनेगा कॉलम रेंज। रो में जब जो है पहले सेल में जो एंट्री हो और जहाँ पे आपने लास्ट में वैल्यू की एंट्री किया है सेल में, वो आपका कहलाता है रो रेंज। फॉर्मूला बार जो होता है वो आपके जहाँ पर आप लोगों को पढ़ाया गया था कि ये रिबन है, हॉरिजॉन्टली सब मेन्यू के बारे में बताया गया था, उसी रिबन के जस्ट नीचे और वर्कशीट के जस्ट एबव, रिबन के थोड़ा नीचे मतलब उसके जस्ट नीचे और वर्कशीट के ऊपर ही जो है वो फार्मूला बार होता है। और फार्मूला बार वो चीज़ है जहाँ पर हम यदि किसी सेल में जो है काम करते वक्त उसकी जो है वैल्यू निकाल रहे हैं या उसका रिकॉर्ड जो है देख रहे हैं, तो जहाँ पर हम फार्मूले की एंट्री करते हैं फार्मूला बार पे जो फार्मूला हम लिखते हैं सेल में वही फार्मूला में टाइप होता है। तो फार्मूला बार जो होता है ये आपके जो है MS एक्सेल विंडो के जो रिबन एरिया होता है उसके नीचे और वर्कशीट के ऊपर होता है। ये कंटेन करता है आपका फार्मूला। सीट टैब हो जो है वो वर्कशीट के जस्ट नीचे सीट 1, सीट 2 और सीट 3 के नाम से होती है। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के थोड़ा सा नीचे पाया जाता है और सीट 1 और सीट 2 के नाम से ये जाना जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में आपको पढ़ाया गया है, 2 वीडियो आपके बने हैं किसी कारणवश, तो आप क्विक एक्सेस टूल बार, वर्कबुक, वर्कशीट, रो, कॉलम, सेल, सेल एड्रेस, एक्टिव सेल, रेंज ऑफ सेल, फार्मूला बार, शीट टैब, इतने सारी चीज़ों को आप लोग रिवाइज करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको वर्कशीट्स में मिलेंगे। तो ध्यान दे करके सुनिएगा। थैंक यू।